स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी पार्ट 7 और पार्ट 7 में आज हम फिर से ऑपरेशन ऑफ सेट्स की बात करेंगे और एग्जांपल के थ्रू और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ओके, स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1। एक एग्जांपल देख रहे हैं। अगर आपका ए सेट है कोई जिसमें 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है और बी आपका सेट है कोई 2 3 और 5, बस केवल यही 2 3 5। अब इन 2 सेट्स के बारे में हम सारे ऑपरेशन यहाँ पर जो भी अब तक हमने पढ़ा है वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ 2 सेट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में अब यूनियन में करना क्या था हमें? यूनियन में करना था दोनों सेट्स को मिक्सअप कर देना था, दोनों ग्रुप्स को मिला देना था। और चूंकि ए यूनियन बी भी एक सेट है तो किसी भी एलिमेंट की रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ओके, इनको ऑर्डर में लिखना कोई जरूरी नहीं, ऑर्डर में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, नो प्रॉब्लम। तो ए यूनियन बी आता है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट फिर आया था ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसको अगर मैं दिखाऊं कि कैसे, अगर मैं इसको वेन डायग्राम से दिखाता हूं तो वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर ए सेट है, ये ए सेट 1 2 3 4, ठीक है। और 2 3 5, ये जो 2 3 5 है बी सेट है, तो बी सेट 2 3 5। अब 2 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें आपका ए में भी है और बी में भी है, तो 2 3 तो लिखे जाएंगे इस वाली जगह पर 2 और ये 3, क्योंकि ये वाला रीजन ऐसा है जो ए का भी है और बी का भी है, तो ये 2 3 लिखा गया। और साथ में जो बाकी की एंट्री है जैसे 1 बचा है ए में, 4 है, कहीं पर भी लिखे जा सकते हैं पर लिखना ए में ही है, ठीक है। इसके बाद आया 5 कहां पर है? बी में ये। और अगर मैं इसको सैडल दिखाना चाहूं तो सैडल में ये पूरा पोर्शन यहाँ पर सैडल हो जाएगा, ठीक बस। ये वेन डायग्राम में दिखाने का तरीका हुआ। इसके बाद आता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब था? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि भाई जो आपके दोनों सेट का कॉमन पोर्शन है, दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं तो देखिए कॉमन एंट्रीज कौन कौन सी है? 1 कॉमन है क्या? नहीं है। 2 कॉमन है क्या? हाँ है। 3 कॉमन है? बिल्कुल। 4 कॉमन नहीं है। 5 नहीं, तो 2 3। अब अगर इसकी भी बात करें कि भाई ये कैसे दिखाएंगे वेन डायग्राम में, तो सेम वेन डायग्राम यही बनेगा और ये वाला पोर्शन केवल ये वाला पोर्शन यहाँ पर शेडेड होगा। यूनियन में क्या होगा? ये पूरा शेडेड, ये भी पूरा शेडेड। ओके, और अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो सिर्फ ये वाला पोर्शन शेडेड होगा। क्लियर? नेक्स्ट था a माइनस बी या फिर b माइनस ए। a माइनस बी का मतलब हमने बताया कि a में से b को हटा दो, a में से b को हटा दो। तो a देखिए ये पूरा a है, ये पूरा a है। अब इसमें से b को हटा दो, b को कैसे हटाएंगे? तो जो b का हिस्सा, जो b का पार्ट a में है वही तो हटा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे तो नहीं पूरा सब कुछ हटा दें। तो a में से जब मैं b को हटाऊंगा, देखो ये a है पूरा, अब इसमें से b को हटाना, दैट इज ये हटाना है, तो कौन बचेगा? 1 4। तो यहाँ पर 1 और ये 4, ये वाला पोर्शन। क्लियर? अब b माइनस ए की बात करें, b माइनस ए भी एक ऐसा सेट होगा कि b में से a को सब्ट्रैक्ट करो, तो b में से a को हटा दो, तो b ये पूरा हिस्सा है। अब इसमें से a को हटाना है मुझको, a को, तो यानी ये वाला पोर्शन हटेगा, तो कौन सा बचेगा? ये बचेगा 5, एक सिंगल। समझ आइएगा? आई थिंक समझ में आई होगी। नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, राइट? वेरी इजी। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अच्छा, एक और बात, a माइनस बी को दिखाना चाह रहा हूं मैं। a माइनस बी 1 4 है, तो यानी a केवल a वाला पार्ट, इसको ओनली a भी बोला जाता है। ओके, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ओनली a। तो ओनली a कौन सा पोर्शन है भाई? ये वाला, जिसमें से हमने b को हटा दिया हो, तो दैट इज ये वाला पोर्शन पूरा शेडेड करूंगा मैं। ये वाला पोर्शन होगा ओनली a। और b माइनस ए की बात करें तो b में से a को हटा दो भाई, यानी b में से ये पूरा b है, अब इसमें से a को हटा रहा हूँ, दैट इज ये वाला पोर्शन हटा रहा हूँ, तो कौन बचेगा? ये वाला। तो ये वाला पोर्शन कहलाता है b माइनस ए। समझ आइए बात? a माइनस बी हो गया और b माइनस ए हो गया।
और एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट वन। अब हमने लिया a इक्वल टू 1 2 और 3, b इक्वल टू लेते हैं 2 3 4 5 और c इक्वल टू लेते हैं 3 4 5 6। अब देखिए इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा बना कि भाई a यूनियन b इंटरसेक्शन c फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले तो आप a और b का यूनियन कर दीजिए, a यूनियन b। तो a और b को मिला दीजिए पहले, तो भाई मिलाओ 1 2 3 4 5, ये एक सेट बना। इंटरसेक्शन करना है इसका c के साथ, और c कौन है, ये रहा 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब ये वाली एंट्री देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 3 4 5 6। अब कॉमन एंट्रीज देखनी है, तो कॉमन एंट्री इंटरसेक्शन मींस क्या होता है, कॉमन एंट्रीज वाला सेट। तो कॉमन एंट्रीज देखिए, 1 कॉमन है क्या, नहीं है। 2 है क्या, नहीं है। 3 कॉमन है क्या, बिल्कुल है। 4 कॉमन है क्या, हाँ 4 कॉमन है। 5 कॉमन है, बिल्कुल। तो ये आपका आ जाता है यहाँ पर A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब सेकंड की बात करें, अगर मैं इस सेकंड को देखूं कि भाई A इंटरसेक्शन C कर दिया, पहले A इंटरसेक्शन C लिया और फिर यूनियन ले रहा हूं उसका B के साथ। तो A और C का कॉमन पोर्शन देखिए पहले। हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, राइट। जहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगा होगा पहले उसको सोल्व करना होता है, दैट इज A इंटरसेक्शन C। अब A इंटरसेक्शन C मींस A और C का कॉमन पोर्शन। तो A और C का कॉमन पोर्शन देखिए, 1 है क्या, नहीं। 2 है क्या, नहीं है। 3, यस। तो 3 है इसका आंसर आया। यूनियन करना है आपको B के साथ। B कौन है भाई, B है 2 3 4 और 5, ये वाला 2 3 4 और 5। अब यूनियन कर देते हैं तो क्या बनेगा भाई, 2 3 4 5। ओके, समझ आया। 2 3 4 5। किसी भी एंट्री की वो आपको रिपीट नहीं करना होता है, ये दो सेट में आपको पहले ही कर रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला देखिए, A यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर होता है A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। इसको लिख रहे हैं यूनियन B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, और आपको ये प्रूव करना है किसी सेट के लिए, यानी वेरीफाई करके दिखाना है। ओके, वेरीफाई। तो देखो सबसे पहले तो हम LHS को सोल्व करेंगे और फिर RHS को सोल्व करेंगे। LHS क्या बनी, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। जल्दी से बताइए, A यूनियन B क्या है, A और B को मिला दे, A और B को मिला दिया तो 1 2 3 4 5 ये बना। इंटरसेक्शन करना है C के साथ। C कौन है भाई, 3 4 5 6, राइट। अब दोनों को इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में कॉमन वाले एलिमेंट्स, तो कॉमन वाले एलिमेंट्स कौन से है भाई, 1 कॉमन है क्या, नहीं है। 2 है, नहीं है। 3 है क्या, 3 कॉमन है। 4 है क्या कॉमन, बिल्कुल। 5 है। ओके, ये आपकी LHS आ गई। अब RHS देखिए, RHS यहाँ पर नीचे लिख रहा हूं, है ना। RHS है बेटा A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C देखिए कहाँ है, A और C का कॉमन। A और C का कॉमन क्या करेगा, जल्दी से बताइए। 1 कॉमन है, नहीं है। 2 कॉमन है, नहीं है। 3 कॉमन है। ओके, यूनियन करना है B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C, B और C का क्या, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन देखिए B और C का क्या क्या बना, 2 नहीं है। 3 कॉमन है, यस। 4 कॉमन है, यस। 5 कॉमन है, यस। और कुछ नहीं, दोनों को मिक्सअप कर दीजिए तो क्या बना भाई, 3 4 5। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं कि वेरीफाई कीजिए इसको।
तीन सेट या 4 भी ले सकते हैं। ओके, वैसे ये जो रूल्स होते हैं इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव या फिर वितरण नियम। जैसे हमने यहाँ पर वितरण किया है, इंटरसेक्शन सी का ए में वितरण किया, और वितरण का मतलब बांटना, इसीलिए बंटन नियम भी इसका नाम होता है, बी इंटरसेक्शन सी। क्योंकि बी को देखो बाहर से कोई पोर्शन आया है तो उसको लगाया हमने, ए के साथ लगाया और फिर बी के साथ लगाया, इसीलिए इसका नाम होता है वितरण नियम या फिर बंटन नियम और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है समुच्चयों का, इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट है ये नंबर 4 पे आएगा ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सममित अंतर। क्या कहेंगे इसको, समुच्चयों का सममित अंतर, सममित अंतर। ओके, अब देखिए समुच्चयों का सममित अंतर, इसको ए डैश बी के डेल्टा बोला जाता है, इसको ए डेल्टा बी या फिर बी डेल्टा ए द्वारा दिखाया जाता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ए माइनस बी, यानी ए में से बी का पोर्शन हटाइए, दिस इज ओनली ए, इसको ओनली ए बोलते हैं, और यूनियन कीजिए बी माइनस ए और बी का डिफरेंस यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का यूनियन क्या कहलाता है, दोनों समुच्चयों का सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, क्लियर बात। तो ए यहाँ पर डेल्टा बी इक्वल टू होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब कोई कहे कि बी डेल्टा ए क्या होगा भाई, बी डेल्टा ए क्या होगा, बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, राइट। इसीलिए तो सिमेट्रिक बोला गया है। सिमेट्रिक का मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए ऑपरेट बी और बी ऑपरेट ए। ठीक है, ए को बी पर ऑपरेट करें या बी को ए पर ऑपरेट करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, एक एग्जांपल फिर भी लेंगे। अच्छा, इसको अगर मैं वेन डायग्राम से दिखाऊं तो कैसे दिखाता हूं, या फिर सेट बिल्डर से कैसे दिखाऊंगा, देखिए सेट बिल्डर से लिखता हूं पहले तो, x such that x belongs to a minus b और b minus a और both। x जो है वो बिलोंग्स करेगा या तो a माइनस बी या फिर b माइनस ए या फिर दोनों में, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, यूनियन। अब इसी बात को मैं वेन डायग्राम से कैसे दिखाता हूं, तो वेन डायग्राम से देखिए जरा, वेन डायग्राम से ऐसे देखेंगे इसको, a माइनस बी, बी माइनस ए। देखिए ये वाला पोर्शन अगर ए है, ये बी है, तो a माइनस बी कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला है ना, और b माइनस ए, ये वाला पोर्शन होगा, दोनों का यूनियन कर दिया तो क्या बनाइए, a डेल्टा b। ओके, यहां पर दोनों का डिफरेंस। ठीक, अब ये बात आपको अगर समझ में कम आई है तो आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल देखिए इसका, यहां पर ए सेट तो हो गया ये 1 2 3, बी सेट ले लेता हूं मैं 3 4 5 ऐसे भी। अब देखो ए डेल्टा बी क्या होगा, वो होगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब ए माइनस बी समझिए, ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी को हटा देना है, तो ए में से बी को हटाओ, तो ए में से मैं जब बी को हटाऊंगा तो 1 को तो हटा ही नहीं सकता, 2 को हटा सकता हूं क्या, नहीं हटा सकता, 3 को हटा सकता हूं क्या, बिल्कुल हटा सकते हैं, तो यहाँ पर एक सेट बनेगा 3।
यूनियन बी माइनस ए की बात करें तो बी माइनस ए कहां जाएगा, बी में से ए को हटाना, तो 3 को हटा सकते हैं क्या, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो 1 2 ओके, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है 1,2, तो a माइनस बी मीन्स 1। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा बना लेना चाहिए हमें, बाई मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया है 1 2 3, इसमें है 1 2 3 और ये जो 3 एंट्री है ये कॉमन है, तो 1 और 2 कहां लिखेंगे हम, यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और ये है 3, ये 4 और ये 5, ठीक बात। अब देखो a में से b को हटाना है, a में से b को, अब ये पूरा पोर्शन a है, ये पूरा a है, इसमें से b को हटाना, तो कौन हटेगा, केवल 3 हटेगा, तो बचेगा कौन यहाँ पर 1 2, राइट। अब b माइनस ए का मतलब हुआ b में से a को हटाना है, तो दैट इज 4 5। अब दोनों का यूनियन कर देना है, तो जब दोनों का यूनियन करेंगे हम तो क्या बनेगा 1 2 4 5। b माइनस ए में 4 5 क्यों आया, देखिए b ये है पूरा, इस पूरे को हमने b बोल रखा है, तो b माइनस ए यानी हमें b में से a वाला पार्ट हटा देना है, तो कौन बचता है, वो केवल 4 5। क्लियर हो गई ये बात। तो बहुत ही सिंपल सी बात आ गई है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल यहाँ पर कर लेते हैं इसकी, इसी टाइप का। इसी टाइप का एक और एग्जांपल देखिए, एक सेट ले रहा हूं ए, वो लिया मैंने -1 -2 -3, और बी सेट ले रहा हूं एक ये 1 2 3, ये है बी सेट। अब जब मैं यहाँ पर ए डेल्टा बी फाइंड करूंगा तो ए डेल्टा बी क्या बनेगा भाई, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a में से b को हटा देना, तो a में से b को चलो हटाते हैं, तो देखो भाई कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, ये a सेट ये b सेट, दोनों के बीच कोई भी कॉमन एंट्री नहीं है, तो -1 -2 और -3 ये लिखे जाएंगे, राइट। और b माइनस ए का मतलब माने, तो b माइनस ए का मतलब होगा 1 2 और ये 3। चलिए अब b सेट, a में से b को हटाना है, तो a में से ऐसा पोर्शन हटाना है जो b का है, तो ऐसा कोई पोर्शन है ही नहीं, राइट। तो दैट इज a माइनस बी एज इट इज यही आएगा, -1 -2 और -3 यूनियन b माइनस ए, b माइनस ए, b में से वो पोर्शन हटाना है जो a का है, तो b में ऐसा कोई पोर्शन है ही नहीं, तो हटाने के लिए कुछ बचे नहीं, इसलिए 1 2 3 दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो -1 -2 -3 1 2 3, इनको ऑर्डर में लिखना जरूरी नहीं है, ओके। कहीं पर भी कोई एंट्री आप लिख सकते हैं, समझ आइए बात। वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये लिया हमने a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू लेता हूं 1 2 3 4 5 ऐसे, राइट। तो a डेल्टा b का मतलब फिर से वापस वही क्या कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a माइनस बी का क्या मतलब होगा भाई, a में से b को हटाओ, कहने का मतलब ये है कि अगर डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके का बनेगा, इनमें से सेट बड़ा कौन सा है, बी सेट बड़ा है, और ए की सारी एंट्री किसमें है, ए बी में, तो दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि बी सेट अगर ये है तो ए सेट ऐसा रहा होगा, बी के अंदर ही ए बना होगा, क्यों देखिए, क्योंकि बी ए तो पूरा का पूरा अंदर है, यानी 1 2 और 3 ये एंट्री किसमें लिखी गई, ए में भी लिखी गई और बी में भी लिखी गई, और बी की अभी 2 एंट्री बची हुई है, कौन कौन सी, 4 और 5, ये 2 एंट्री बची हुई है, राइट। तो वो अकेले बी में है, समझ आ रही है बात। तो a माइनस बी का मतलब हुआ a में से वो पोर्शन हटाइए जो b का है, a में से वो पोर्शन हटाइए जो b का है। अब इस a में, इस वाले a में b का कौन सा पोर्शन है जो हम हटा दें, जो हम हटा दें, कोई पोर्शन है ऐसा a में से b को हटाना,
भाई ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ऐसा कोई एंट्री नहीं है तो हम हटा नहीं सकते। दैट इज इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी जो आएगा वो 5 आएगा। ए माइनस बी क्या आएगा 5। क्यों? क्योंकि ए सेट में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो बी में ना। यूनियन, अब बी माइनस ए का मतलब बी में से वो पोर्शन हटाइए जो ए का है, बी में से वो पोर्शन जो ए का है, बी में से वो पोर्शन जो ए का है, ए का कौन सा है ये हटा दूं तो कौन बचता है 4 5। ओके, अब इस 5 का यूनियन कर रहा हूं मैं इस सेट के साथ, इस सेट के साथ एक खाली है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है और ये है 4 5, दोनों को मैं मिला रहा हूं। तो दोनों को जैसे मैं मिलाता हूं तो ये 4 5 यहाँ पर एक सेट आ जाएगा। अब इस सेट के अंदर कितनी एंट्री है यहाँ पर 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बने 2। क्लियर? अब अगर इसको देखना चाहें ए डैश बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्लियर? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यहां से हम सम्मित अंतर पर पहुंचे हैं ए डेल्टा बी। ओके, ए डेल्टा बी। और इसके बाद हम एक नया ऑपरेशन और पढ़ेंगे, यहां पर आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वो और नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।